श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। कार्तिक महात्म्यम आरंभम करिष्ये। हरि ओम। 24वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हिंदीवैततो जयमुदीरयेत। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और में भी देवताओं की पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। वाले समय में पर्वत के निकट करतीपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात तो रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने रास्ते में एक बड़े भयंकर राक्षसी को देखा। उसके जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल मुख थे, जिसकी शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ समय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल को लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जाप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसके मारा था, और इससे उसने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त ने चरणों में गिर पड़ी और उसने पढ़ा, मैं विप्र में पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? या सब कुछ तो मुझे बता। इस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई भी खाने को दी। मैं प्रतिदिन अपने लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देकर था नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरे विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात जम के दूत आए और मुझे कर गदा मारते हुए जम के पास ले गए। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म किसने किए हैं यह उसको उसका फल भोगना पड़ा होगा। चित्रगुप्त ने जमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। या सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए यह अब निष्ठा खाने वाली होगी। उसको अब सुक्री भोजन में दिया जावे, चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती ही है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली हो। इसने चूँकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप अपने से
दूतों द्वारा मुरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर भी बहुत दिनों तक प्रेत जोनि में रहकर फिर वह पापी ने अपनी तीनों जोनियों को भोगे। लो ये हे विप्र, अतः मैं 500 वर्ष से प्रेत जोनि में हूँ और भूख प्यास से कारणित दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपको लोटे से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दुर्योत में अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों जोनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ी दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो भगवान की जय। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ।